और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और कहा कि 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांसें ली हैं और जिस स्थिति में उनकी जान गई वो हम सबके लिए अभी तक एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जिसके उनके जीवन को एक देशभक्त, शिक्षाविद और सामाजिक न्याय दिलाने वाले एक नेता के रूप में हम जानते हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग के एक तरीके से समझौते में सारा पंजाब और बंगाल देने की ठानी थी और उस समय जन आंदोलन करके पंजाब और बंगाल में जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कोई वजह नहीं है कि आप अनुच्छेद 370 लागू करें। उन्होंने इस्तीफा दिया और नारा दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, ये नहीं चलेगा। इस नारे के साथ ही उन्होंने सत्याग्रह किया। 3 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई वो हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी was one of the youngest वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे। बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी, तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। और इस कारण से आज जो हम वर्तमान पंजाब देखते हैं, वर्तमान बंगाल देखते हैं, यह उनकी ही देन है जो ये भारत देश के साथ हम सब लोग अपने अखंड भारत में देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन एक विचारधारा के लिए सारा जीवन लगाया। वो कभी सत्ता पर बैठने के लिए नहीं आए थे। वो अनेकों बार सत्ता पर आए और हमेशा विचार के लिए उन्होंने सत्ता को त्यागा। जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने विचार के कारण उस पद को त्यागा। जब वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे। उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के स्यूडो सेकुलरिज्म, सदम धर्मनिरपेक्षता, इसके खिलाफ उस समय आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना टेक रहे हैं, इससे वह अपनी मत भिन्नता रखते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।